एक तो आपने बात की ना वो कक्की कीड़ियों की, नहीं एक आम वैसी चूंटियां निकलती हैं घर में ज्यादा सारी। जिस घर में ज्यादा सारी चूंटियां निकलती है ना, बहुत ज्यादा सारी निकल आई हैं, थोड़ी निकल आई, इकट्ठी निकल आई हैं, वहां आप लोगों ने 1 चम्मच जो खाने वाला आटा है ना हमारा, वो आटा उनके बिल पे डाल दे। आप यकीन माने कि ये आजमूदा है और बहुत लोगों ने बताया भी और किया भी, रिज़्क की कमी नहीं होती। ये सदका होता है, ये बहुत बड़ा सदका है और ये हम बारहा आजमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां ज्यादा सारी चूंटियां आपको नजर आए उनके बिल पे आप आटा डाल दें, एक तो वो गायब हो जाएंगी, अपने हिस्से का रिज़्क लेके वो चली जाएंगी और इंशाल्लाह रिज़्क की कमी नहीं आएगी। बहुत ही खूबसूरत बात है। एक तो गोभी, ठीक है, एक पालक, ठीक है, इन चीजों को खास तौर पे कभी भी डायरेक्ट ना पकाएं। मेथी आप उसको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, ठीक है, डाल के या विनेगर डाल के उसको बॉईल करें, उसके बाद आप पकाएं। 2 बॉईल जरूर दिलवाएं, तो इंशाल्लाह जहां आप कहते हैं ना कि हमारे एसिडिटी के मसाइल हो रहे हैं, हमारे मैदे में जलन हो रही है, आप क्या करें, या फिर उनको हजम करने के लिए आप सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करें। जब आपने मेकअप रिमूव करना है तो उसके बाद हमने कौन सी केयर करनी है? सिर्फ आप कहें कि सिर्फ 2 से 3 रुपए में बनने वाला 1 हफ्ते का मैं आपको एक जेल बना के, नेचुरल जेल बिल्कुल, जिसको हम महंगे दामों से खरीद रहे हैं, कि हेलोरोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, कुदरती हेलोरोनिक एसिड हमारे घर में है। आपने 2 चम्मच अलसी लेनी है, उसको 1.5 कप पानी में इतना पकाना है कि वो एक थिक सी जेल, बुलबुले बनने लग जाएंगे, बुलबुले बनने लग जाएंगे, उसको स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करके आप जरा थोड़ी सी देर उसको रखिए, जिस तरह हम बचपन में जो जेली खाते नहीं थे, बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसकी तरह वो जेली बन जाएगी। जैसे आपने फेस वॉश करना है ना, फेस वॉश करने के बाद आप सिंपल वो हाथ पे लगाएं और फेस पे लगाएं, कोई चिपचिपाहट नहीं होगी। स्किन का जो हमारा पानी जिसको कहते हैं मॉइस्चर खत्म हो जाता है, वो उसको एकदम से बहाल करेगी, आपको रिफ्रेशिंग फील होगी। और ये ऐसी एक जेल है